बट सावित्री व्रत कथा आप सभी को बट सावित्री व्रत कथा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का सुहाग अखंड रहे। ये कहानी है सावित्री द्वारा, ये व्रत सावित्री द्वारा यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लाने की पौराणिक कथा है, जो सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। इस दिन बट वृक्ष की पूजा की जाती है। कहते हैं इसी बट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने सत्यवान को अपनी गोद में लिया जब सत्यवान के प्राण गए थे। इस दिन सुहागिन स्त्रियां खूब पकवान मीठा बनाती हैं और मीठे नमकीन गूलर बनाती हैं। फिर सबसे पूजा करती हैं और जब तक पानी नहीं पीती तब तक और ना कुछ खाती हैं जब तक पूरी पूजा नहीं हो जाती। बट वृक्ष की 108 परिक्रमा कच्चे सूत से लगाती हैं। अगर किसी को 108 परिक्रमा ना लगे तो वे 7 परिक्रमा लगा सकती है और मीठी नमकीन गूलर और भीगे चना का प्रसाद चढ़ाती है और कथा सुनती है। चलो हम भी सुनते हैं सावित्री और सत्यवान की यह पवित्र कथा। एक बार सत्यवान लकड़ी काटने जंगल को गए। सावित्री भी उनके साथ आई थी। अचानक पृथ्वी पर वो गिर पड़े। तभी सावित्री ने देखा कि सत्यवान नीचे धरती पर गिर पड़े हैं। वो एक वट वृक्ष था। वट वृक्ष के नीचे सावित्री ने सत्यवान को गोद में उठा लिया और रोने लगी। तभी वहां यमराज आए और सत्यवान के प्राण ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे जाने लगी। अचानक यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री से बोले, पुत्री तुम घर लौट जाओ। पर सावित्री नहीं मानी तो यमराज बोले, पुत्री क्या चाहती हो? सावित्री बोली, मैं अपने पति को वापस ले जाना चाहती हूँ। यमराज बोले, बेटी ये नहीं हो सकता, कोई वरदान मांगो। तब सावित्री बोली, मुझे पुत्रवती होने का वरदान दो। यमराज बोले, तथास्तु। फिर भी सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने कहा, अब क्या हुआ पुत्री, अब क्यों पीछे पीछे आ रही हो? तब सावित्री बोली, आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान तो दे दिया, पर पुत्र होगा कैसे? आपको पता है मैं पतिव्रता नारी हूँ। यमराज चौंक गए और उन्हें सत्यवान के प्राण वापस छोड़ने पड़े। तभी देखा कि वट वृक्ष के नीचे जो सत्यवान का शव था उसमें प्राण आ गए थे और सत्यवान जीवित हो गए थे। हे प्रभु, जैसे आपने सावित्री की सुहाग की रक्षा करी, वैसे हम सब सुहागिनों की सुहाग की रक्षा करना, हमारा सुहाग अखंड रखना। तो ये है सत्यवान और सावित्री की पवित्र कथा। जो भी इस कथा को सच्चे दिल से सुनता है और सुनाता है, भगवान उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जो इस सुहागिन स्त्री इस कथा को सुनाती है आपको, तो आपको उसे कुछ दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।